वेद्यं च सच्चित्सुखात्मकं बुद्ध्याबुद्धिं च नारायणोऽहमेव यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगज्जायते यस्मिन् तद्यादिजन्तुर्भानुभवेन यं ध्यात्वा प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोहिनं ध्रुवम् तं वन्दे पुरुषोत्तमागमनं नित्यं विभुं विठ्ठलम् कैवल्यस्य च विग्रहं वन्दे ज्ञानेश्वरं बुधम् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसे कृपा से वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ का विचार करते समय हम लोगों ने तीनों मंगलाचरण देखे। पहला निर्गुण का, दूसरा सगुण का और तीसरा संत का। तत्पश्चात इस ग्रंथ की रचना किस प्रकार की गई है यह बताया और एक कोई अब वह गुरु और शिष्य के संवाद से इसका प्रतिपादन होगा। तो एक बार कोई साधक जिज्ञासा से युक्त होकर साधु के पास गया और उसने कुछ प्रश्न करे। ऐसे हमें भी अपने उद्धार के लिए प्रश्न करते रहने चाहिए, क्योंकि स्व उद्धार सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ा फल है। हमने जगत को कुछ भी किया लेकिन अपने उद्धार के लिए प्रयत्न न करते रहे तो यही सबसे बड़ी हानि है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य लिखा है कि जिसने अपने आप को नहीं जान लिया, जाना नहीं, किम तेन न कृतम पापम चौरेणात्मापहरेण, उस अपने स्वरूप का अपहरण करने वाले उस चोर ने क्या पाप नहीं किया, अर्थात सब कुछ पाप कर डाले केवल अपने आप को न जानने से। अपने आप को जान लिया, क्योंकि अपने आप को जानना जैसे ये यंत्र है मेरे से पृथक है, ये जैसे हमें प्रत्यक्ष इसका अनुभव है, उसी तरह मैं इस देह से पृथक हूं, यह प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। शास्त्र से होने वाला अनुभव पहले शास्त्र से समझेंगे, लेकिन उसमें दृढ़ चिंतन करते करते हम इस दृढ़ता को पहुंचेंगे जिस दृढ़ता में कोई समस्या न हो। यहाँ तक जाना है, इसलिए सावधानता से आप प्रयास करिए और साधना करते 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 एक न एक दिन उस तत्व को आप प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अब देखो, इस जन्म में कोई और प्रयोजन नहीं है, कुछ करो, और जिसने यह प्राप्त कर लिया तो सब प्राप्त कर लिया, इसको जान लिया तो सबको जान लिया। कभी आदमी दुखी नहीं रहेगा। जो स्वस्वरूप को जानता है वह कभी आत्महत्या नहीं करेगा। अब बोलेगी इसने आत्महत्या करी, अज्ञानी है, मूर्खता है। इसलिए कभी ये
बड़े बड़ी बात थोड़ी है। सबसे महामूर्खता वह है आत्महत्या। आत्महत्या करने पर 60,000 साल, कितने? 60,000 साल, ये अपना जीवन 60 साल भी नहीं है, 60,000 साल नरक में रहना पड़ता है। कोई नहीं, उसके लिए कोई ही दूसरा चारा नहीं। और यदि हम अपना आत्मघात करेंगे, आप अपने आघात कर शत्रु झालो में दावेदार, है ना? तू तो कृपया से सागर, ठीक है, लेकिन हम अपने घात कर रहे हैं। क्योंकि हम घात कैसे करते हैं कि आपला आपने पिया विसरू जो तेने, क्या आपने आपका 6ठे अध्याय में ज्ञानेश्वरी में एक सुंदर अहंकार, हमने अपने मन को अहंकार को दे दिया, हम लोग अहंकाराधीन हो गए। तब इसके लिए ये समस्या, हम यदि अहंकार से युक्त हो गए तो चित्त देवनी नाथ लिया। ये कहते कि यदि हमने अपना चित्त दे दिया, मनोनी आपन चे आपन पया घातु की जतो असे धनंजया, चित्त देवनी नाथ लिया देहाभिमाना। हमने नहीं है ऐसे देहाभिमान को चित्त दे दिया तो उसने अपने आप का स्वयं का घात किया, स्व का घात हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? और देखो कहते हैं कि अभी साधु के पास गए और प्रश्न करे। कौन से प्रश्न किए, क्या है प्रश्न का स्वरूप, बताते हैं। साधक उवाच कतिविधोऽनुबन्धश्च किं खलु तस्य लक्षणम् फलं किं चानुबन्धस्य वद मां कृपया भगो। पहले कतिविधः प्रथमा का एक वचन, अनुबंध अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, च अव्यय, खलु किम ये अव्ययी है, किम है ना, खलु अव्यय है, तस्य तत्सर्वनाम षष्ठी का एक वचन, लक्षणम नपुंसक प्रथमा एक वचन, फलम नपुंसक प्रथमा एक वचन, किम नपुंसक प्रथमा किया, है ना? कौन? च अनुबंध, च अव्यय, अनुबंध से पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, माम वद, वद ये वद लोट लकार की मध्यम पुरुष का एक वचन, वदतो वदताम वदंतो वद वदतम वदत वदानि वदा वदम, वद मध्यम पुरुष एक वचन, माम अस्मत् सर्वनाम द्वितीय एक वचन, कृपया अकारांत स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन, भगो अव्यय है, संबोधन के लिए अव्यय। अब इसका अन्वय करो। हे भगो अनुबंध कतिविधा तस्य लक्षणम किम च अनुबंध से फलम किम कृपया माम वद, है कि नहीं? हो गया ना? अब इसका अर्थ हे भगो हो, अर्थात हे भगवान। अनुबंध कतिविधा, अनुबंध कितने प्रकार का है? मराठीत अनुबंध किती प्रकारचा आहे? तस्य लक्षणम किम, उसका लक्षण क्या है? मराठी त्याचे लक्षण काय आहे? च आणि
अनुबंधस्य फलम किम, अनुबंध का फल क्या है? अनुबंधाचे फळ काय आहे? कृपया माम वद, कृपेण मला सांगा, कृपा से मुझे बताइए। अर्थ क्या हो गया पूरा बोलिए। हे भगवान, अनुबंध कितने प्रकार का है, उसका लक्षण क्या है और अनुबंध का फल क्या है? तीनों पूछे कि नहीं? अनुबंध कितने प्रकार का, अनुबंध का लक्षण और अनुबंध का फल, तीनों आप मुझे बताओ कि अनुबंध, आपने अनुबंध बताया सानुबंध बक्षे, लेकिन ये अनुबंध क्या चीज है? मैंने उसका लक्षण क्या है, कितने प्रकार का है और उस क्यों बता रहे हो? फल क्या है? फल के बिना कोई भी विचार ठीक नहीं है, बताइए। तब साधु, अरे अच्छा आदमी यदि प्रश्न पूछने के लिए आ जाए तो प्रसन्नता होती है। हाँ, उठ पटांग बार पूछे तो थोड़ा हो जाता है इधर उधर, लेकिन अच्छे प्रश्न करने वाला भी दुर्लभ होता है। देखो अब क्या कह रहे, उत्तर दे रहे, साधुर्वाच, साधुर्वाच, साधु ने कहा, पुरुषमनुबध्नाति स्वविषयक बोधतः, पुरुषमनुबध्नाति स्वविषयक बोधतः, स्वानुबंध इति प्रोक्तः तथा च स चतुर्विधः, स्वानुबंध इति प्रोक्तः तथा च स चतुर्विधः, पुरुषमनुबध्नाति स्वविषयक बोधतः सोऽनुबन्ध इति प्रोक्तः तथा च स चतुर्विधः। कहते हैं कि अन्वय कर, पहले पुरुषम द्वितीय क्वचन अनुबध्नाति, तृतीय पुरुष बहुवचन, मुझे प्रथम पुरुष बहुवचन तृतीय का स्वविषय का बोधता अव्यय तहसील तस्प्रत्यंत अव्यय सो अनुबंध स प्रथम एकवचन मनोबंध प्रथम एकवचन इति अव्यय प्रोक्त प्रथम एकवचन तथा अव्यय च अव्यय स तत्सर्वणाम प्रथम एकवचन चतुर्विधा प्रथम एकवचन। तो अब इसका अन्वय करो, आगे सह आया है इसलिए यत् तद और नित्य संबंध, इस न्याय से यह को भी लेंगे तो क्या बन गया, यह पुरुषम यह स्वविषय कबोधता पुरुषम अनुबध्नाति स अनुबंध इति प्रोक्तः च सः चतुर्विधः। देखिए यह जो स्वविषय का बोधता, अपने विषय के बोध से, अपने विषयक ज्ञान से, अनुबंध विषयक, स्वविषय का अर्थात अनुबंध विषयक खुद के विषय, खुद के ज्ञान से, पुरुषम अनुबध्नाति पुरुष को बांधता है अर्थात ग्रंथ में प्रवृत्त करता है। जब हमें इस ग्रंथ का फल क्या है, इस ग्रंथ का अधिकारी क्या है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, यदि आपको समझ में आ गया, हाँ इसका फल ये मिलता है और मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अधिकारी भी हूँ और ये फल मुझे प्राप्त करना है, ऐसा होगा तब आदमी उसमें लग जाता है कि नहीं। इसलिए जो अपने ज्ञान से
पुरुष को बांधता है, ग्रंथ में प्रवृत्त कराता है। स अनुबंध इति प्रोक्त, वह अनुबंध है ऐसा बताया गया है। तथा च स चतुर्विध, और वह 4 प्रकार का है। वह 4 प्रकार का है। जल लाना पड़ेगा। वह अनुबंध ऐसा कहा गया है। च और तथा उसी प्रकार सह चतुर्विध, वह 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? क्या? वह अनुबंध 4 प्रकार का है। ठीक हो गया ना? और यह अनुबंध 4 प्रकार का बताया गया। तत्पश्चात अब 4 प्रकार के अनुबंध कौन से बताओ? पहले बताया जो अपने ज्ञान से ग्रंथ में प्रवृत्त करता है, वह अनुबंध है। यह अनुबंध का लक्षण हो गया। जो अपने ज्ञान से ग्रंथ में प्रवृत्त करे, पुरुष को प्रवृत्त करे, वह कौन है? अनुबंध। वह अनुबंध का लक्षण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। तो उसके प्रकार बताया, वो उसका फल भी बताना है, ये भी बताना है वो 4 प्रकार कौन से है और उसका फल क्या है। बताएंगे कि नहीं? तो देखो दोनों का उत्तर आगे। संबंधश्चाधिकारी च, संबंधश्चाधिकारी च, विषयश्च प्रयोजनम्, शास्त्रारंभ फलं प्राहु अनुबंध चतुष्टयम्। अच्छा, शास्त्रारंभ फलं प्राहु अनुबंध चतुष्टयम्। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? 4 अनुबंध कौन से है? संबंध च अधिकारी, विषय च प्रयोजनम। वो 4 अनुबंध है। एक पहला संबंध, कुछ अधिकारी है, संबंध बाद में अंतिम है। एक संबंध अनुबंध है, दूसरा है अधिकारी, तीसरा है कौन? विषय, और चौथा है प्रयोजन। ये 4 अनुबंध है। और जब हम ग्रंथ भी लिखें, ग्रंथ पढ़े, तो ये भी देखना जरूरी होता है ना? प्रयोजनम अनुबंध चतुष्टयम। प्रयोजन यह 4 प्रकार के अनुबंध है। उसका फल क्या है? कहते शास्त्रारंभ फलम प्राहु। शास्त्र को आरंभ करना, प्रारंभ करना, यही फल होता है कि नहीं? शास्त्रारंभ यही इसका फल है, शास्त्र को आरंभ करना। यदि मैं इस ग्रंथ का अधिकारी हूं, यह ज्ञान ही नहीं हुआ, तो ग्रंथ में कौन प्रवृत्त होगा? इसलिए ज्ञान चाहिए। और शास्त्र के आरंभ करने का फल ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो यह अनुबंधों का मैं अधिकारी नहीं हूँ, यह पता चला कि आप कहीं नहीं करोगे। आप पता है आपको पता है कि मैं इंजीनियर को सलाह नहीं दे सकता क्योंकि लायक ही नहीं अपनी, है ना? अथवा मैं अभी उपनिषद को नहीं पढ़ सकता क्योंकि अभी तो प्रकरण ग्रंथ नहीं, समझ भी नहीं आएंगे। ऐसा होगा ना? तो इसलिए मैं इसका अधिकारी हूं कि नहीं, ये पहले समझ में आना चाहिए। ये विषय मेरे योग्य है कि नहीं, और मुझे जो फल चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, ये सभी ज्ञान होने के बाद मनुष्य ग्रंथ में प्रवृत्त होता है, तो शास्त्र आरंभ करना सफल होता है। इस शास्त्र को आरंभ करना
यही इसका फल है। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? अब यानी यदि अनुबंध का ज्ञान नहीं है तो कोई शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होता क्या? कहते हाँ यही बात है। देखो आगे कर, कोपी न यतते शास्त्रे ह्यनुबंध धियं विना अतस्तस्यानुबंधस्य शास्त्र प्रवर्तना फलम्। ही कः अपि अनुबंध धियं विना शास्त्रेण यतते अतः तस्य अनुबंधस्य शास्त्र प्रवर्तना फलम्। क्या कह रहे हैं? कह अपि कोई ही अर्थात क्योंकि, कह अपि कोई भी, ही कोई भी, कोई और भी अलग अलग होना चाहिए ना। कोई भी अनुबंध धियम बिना अर्थात अनुबंध के ज्ञान के बिना, शास्त्रे अर्थात शास्त्र में, न यतते प्रयत्न नहीं करता। जब तक अनुबंध का ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी मनुष्य शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए इसका फल क्या है? शास्त्र प्रवर्तना फलम। शास्त्र में प्रवृत्त कराना ही इसका फल है। यदि हम अनुबंध को जानेंगे तब शास्त्र में प्रवृत्त होंगे। इसलिए शास्त्र में प्रवृत्त करना ही फल है। ठीक ना? शास्त्र प्रवर्तन फलम। अब देखो, आपने कहा 4 प्रकार के अनुबंध है। एक उसमें मुख्य है अनुबंध अधिकारी। तो अधिकारी क्या चीज है वो बता रहे हैं। अधिकारी लिखा है होगा। निवृत्त, आपने कोई भी देखो, अब हम इस वेदांत के अधिकारी है अथवा नहीं है यह समझना है। निवृत्त मल विक्षेप यस्यावरणं च सत् चतुर्भिः साधनैर्युक्तः सोऽधिकारी यत्र कथ्यते। यस्य आवरणं सत् मल विक्षेपौ निवृत्तौ चतुर्भिः साधनैः युक्तः स अत्र अधिकारी उच्यते। सोधिकारी अत्र, यहाँ पर एक अनर्थ संधि हुई है। यस्य आवरणम सत अर्थात जिसका आवरण रहता हुए। दूसरा मल विक्षेप निवृत्त हो, इसका आवरण रहते हुए मल और विक्षेप दोनों निवृत्त हुए। क्या हो गया है? इसका देखो आवरण तो रह गया है। 3 अंतःकरण में दोष होते हैं। कौन कौन थे? मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों दोषों में जिसके पहले 2 मल और विक्षेप दोष निवृत्त हो गए, हट गए, नहीं है। बस आवरण बचा है। आवरण बचा है और ऐसा केवल आवरण से युक्त है। क्या है?
कि चतुर्विध साधन युक्त, 4 प्रकार के साधनों से भी युक्त है। स अत्र अधिकारी कथ्यते, वह यहाँ पर अधिकारी कहा जाता है। कौन अधिकारी है बोलिए एक बार। है ना, एक ने 4 साधनों से युक्त, वह यहाँ पर अधिकारी कहा जाता है। इसलिए हमें ऐसा अधिकारी बनना है आगे आने वाले विशेषण वाला। ठीक ना, इतना लेते हैं आज, आगे देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ओम शांति शांति।